शहबाज शरीफ वजीर आजम, आसिफ जरदारी सदर मुमलिकत होंगे। नून लीग और पीपल्स पार्टी में इत्तेफाक। जराये के मुताबिक पीपल्स पार्टी वफाकी काबीना का हिस्सा नहीं बनेगी। चेयरमैन सेनेट, डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नरशिप पीपल्स पार्टी लेगी। डिप्टी चेयरमैन सेनेट, गवर्नर सिंध और बलूचिस्तान मुस्लिम लीग नून का लगाने का फैसला। बिलावल भुट्टो ने कहा कि ओहदों के बारे में जल्द ऐलान करेंगे। शहबाज शरीफ ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने कभी वजारतों की डिमांड नहीं की, ऐलान मुशावरत से करेंगे। मखदूम अहमद महमूद, कमर जमान कायरा या फिर नदीम अफजल चंद पंजाब का गवर्नर कौन? पीपल्स पार्टी की क़यादत ने मुशावरत शुरू कर दी। ज़राए के मुताबिक साबिक गवर्नर पंजाब मखदूम अहमद महमूद पार्टी क़यादत की पहली तरजीह। मखदूम अहमद महमूद नून लीग के लिए भी काबिल कबूल हैं। MQM पाकिस्तान ने भी मुस्लिम लीग नून से सिंध की गवर्नरशिप का मुतालबा कर दिया। कहा, हमारी 17 नशस्तें हैं, बगैर किसी आईनी ओहदे के इत्तेहाद नहीं किया जा सकता। पहले बल्दियाती निज़ाम और आईनी तरमीम पर बात होगी, उसके बाद काबीना में शिरकत का फैसला होगा। MQM और मुस्लिम लीग नून के दरमियान आज इस्लामाबाद में मुज़ाकरात होंगे। पंजाब में हुकूमत साजी कमीशन, मुस्लिम लीग नून का पंजाब की पार्लिमानी पार्टी के इजलास में अददी क़ुव्वत का मुजाहिरा। नामजद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब भी करेंगी। मरियम नवाज की जानिब से उम्मीदवारों के लिए ज़ोहराने का भी एहतमाम। सुप्रीम कोर्ट ने आम इंतखाबात 2024 कलअदम करार देने की दरखास्त खारिज कर दी। अदम पेशी पर दरखास्त गुजार को 5 लाख रुपए जुर्माना। दौरान समाअत चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा, लगता है अली खान ने सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर करके पब्लिसिटी स्टंट खेला है। क्या ये कोई साजिश नहीं कि एक दिन दरखास्त दायर करके अगले ही दिन दरखास्त गुजार मुल्क से चला गया? अब हर कोई आकर खड़ा हो जाएगा कि दरखास्त खारिज क्यों कर दी। इस मुल्क को दुनिया के लिए जग हसाई का सामान बना दिया गया। इस्लामाबाद के 3 हलकों के कामयाब उम्मीदवारों के नोटिफिकेशंस मुअत्तल रहेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उम्मीदवारों का नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन की दरखास्तों पर फैसले से मशरूत कर दिया। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स में कहा, इलेक्शन कमीशन की नेक नियति कहाँ है? क्या कमीशन ने रिटर्निंग अफसर से वजाहत मांगी? इलेक्शन कमीशन के पास दरखास्तों का फैसला नहीं हुआ और नोटिफिकेशन हो गया। आप इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन का किस तरह जवाब पेश कर सकते हैं? असद कैसर ने कहा, कल ओहदों की बंदर बांट की गई, मेरिट पर फैसला हुआ तो हुकूमत हमारी होगी। शौकत यूसुफजई ने कहा, हमारे पास इंसाफ का एक ही रास्ता है कि अदालतों में जाएं। उम्मीद है मखसूस नशिस्तों का मामला खुशअस्लूबी से तय होगा। आज़ाद उम्मीदवारों की किसी भी सियासी जमात में शमूलियत का आज आखिरी दिन। आज़ाद उम्मीदवार रात 12 बजे तक किसी भी जमात में शामिल हो सकते हैं। आज़ाद उम्मीदवार बयान हल्फी और पार्टी सरबराह के खत के साथ इलेक्शन कमीशन को दरखास्त दें। कौमी असम्बली की नशिस्तों पर कामयाब 86 उम्मीदवार सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत इख्तियार कर चुके। वजीर आजम के उम्मीदवार शहबाज शरीफ ने कहा, हम पाकिस्तान के अवाम को मायूस नहीं करेंगे, पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत बनाएंगे। बारियां लेने की बात नहीं, मुल्क को मुश्किल से निकालना है। MQM, IPP, काफ लीग समेत तमाम इत्तेहादी मिलकर मुशावरत से कदम बढ़ाएंगे। बिलावल भुट्टो ने कहा, कोशिश है जल्द हुकूमत बने और शहबाज शरीफ अपना काम शुरू करें। 16 माह का तजुर्बा सबसे बड़ी कामयाबी है जो आज हम यहाँ बैठे हैं। मुल्क को बहरान से निकालने के लिए नून लीग के साथ मिलकर हुकूमत बनाएंगे। हुकूमत साजी मुआहिदे के बाद पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 500 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 60,000 पॉइंट से ऊपर। इंटरबैंक में डॉलर 3 पैसे सस्ता, कीमत 279 रुपए 60 पैसे हो गई। सोने की फी तोला कीमत में 750 रुपए इजाफा, कीमत 2,15,500 रुपए हो गई। PTI के वजीर आला पंजाब के उम्मीदवार असलम इकबाल भी मंजर आम पर आ गए।
पेशावर हाई कोर्ट ने रहनुमा पीटीआई की राहदारी जमानत मंजूर कर ली। असलम इकबाल ने कहा, हम पुरअमन शहरी हैं, ये इदारे हमारे हैं। अगर किसी ने जुर्म किया, कानून को हाथ में लिया है, उसे सजा दी जाए। सेनेटर फैसल जावेद खान ने डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स इस्लामाबाद में पेश होकर सरेंडर कर दिया। अदालत ने फर्द जुर्म के लिए 13 मार्च की तारीख मुकर्रर कर दी। तौहीन अदालत केस में डीसी इस्लामाबाद की गैर मशरूत मुआफ़ी की इस्तदा मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को बैरून मुल्क जाने से रोक दिया। तौहीन अदालत केस की समाअत के दौरान जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा, आपने गुज़श्ता बरस गलती की, मुझे लगा था कि आप समझ गए होंगे। आपने 970 दिन में नजरबंदी के 67 MPO ऑर्डर जारी किए। यह आपकी अहमकाना हरकत थी जिसके नतायज भुगतेंगे। अदालत ने केस दूसरे बेंच को मुंतकली की इस्तदा मुस्तरद की है। डीसी को शौकौस नोटिस जारी, पीर तक जवाब तलब। SSP ऑपरेशंस जमील जफर ने अदालत से गैर मशरूत मुआफ़ी मांग ली। तौहीन अदालत केस का फैसला 1 मार्च को सुनाया जाएगा। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने शौकत बसरा को झाड़ पिला दी। समाअत के दौरान रहनुमा तहरीक इंसाफ रोस्ट्रम पर आए तो चीफ जस्टिस ने उन्हें बैठने का कहा। शौकत बसरा ने बात जारी रखी तो चीफ जस्टिस ने कहा, आप बैठ जाएं वरना लाइसेंस मनसूख करने का हुक्म देकर तौहीन अदालत का नोटिस भी कर सकते हैं। सबने मिलकर सुप्रीम कोर्ट को मजाक बनाया हुआ है। ये अदालत का गलत इस्तेमाल हो रहा है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा, मीडिया का आजकल बस यही काम है कि झूठी खबरें चलाकर रेटिंग लो। हफ्ते को खबर चली कि जजिस का इजलास हो गया। मेरा साथी जजिस के साथ कोई इजलास नहीं हुआ। मीडिया से गलती भी हो सकती है, लेकिन वजाहत भी तो चलाएं कि खबर गलत चली। जजिस आकर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वजाहतें तो नहीं दे सकते। अगर मीडिया 10 झूठी खबरें चलाएगा तो लोग एतमाद करना छोड़ देंगे। रावलपिंडी की नशस्त NA-15 और PP-11 के नतायज के खिलाफ दरखास्तों के काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा, अब इलेक्शन ट्रिब्यूनल बन चुके हैं, क्या अब हाई कोर्ट या इलेक्शन कमीशन फैसले कर सकते हैं? राजा बशारत के वकील ने कहा, आईने पाकिस्तान और इलेक्शन एक्ट के तहत इलेक्शन कमीशन का अपना इख्तियार है। सिंध हाई कोर्ट का ट्विटर समेत दीगर ऐप्स बहाल करने का हुक्म। इंतखाबात वाले दिन इंटरनेट सर्विस बंदिश से मुतालिक वजाहत भी तलब कर ली। चीफ जस्टिस अकील अहमद अब्बासी ने रिमार्क्स में कहा, इंतखाबात वाले रोज इंटरनेट सर्विस की हिदायत पर बंद की गई। इंटरनेट बंद करके लोगों को इलेक्शन लड़ने नहीं दिया। जमहूरी अमल को चलाने के लिए किस चीज के सिक्योरिटी खदशात हैं? दरखास्तों की मजीद समाअत 5 मार्च तक मुलतवी, जवाब तलब। तर्जुमान अमरीकी महकमे खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा, पाकिस्तान में मखलूत हुकूमत का बनना पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। हम पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं करना चाहते। धांधली या फ्रॉड के दावों की मुकम्मल शफाफ तहकीकात होनी चाहिए, जबकि दुनिया भर में इंटरनेट की आज़ादी देखना चाहते हैं। ऑस्ट्रेलवी हाई कमिश्नर की जाती उम्रा में मरियम नवाज से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर की मरियम नवाज को पहली खातून वज़ीर आला नामजद होने पर मुबारकबाद। पीटीआई ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन के लिए तैयारियां शुरू कर दी। जराये के मुताबिक तहरीक इंसाफ आइंदा 15 रोज में इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाएगी। पीटीआई की जानिब से चीफ इलेक्शन कमिश्नर रऊफ हसन होंगे। साबिक चेयरमैन पीटीआई के पैनल से बैरिस्टर गौहर को चेयरमैन नामजद किया गया। बाधी लीपा में बर्फबारी का सिलसिला आज चौथे रोज भी जारी। जमीनी राबता दीगर इलाकों से मुनक़ता। गिलगित कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला थम गया। बर्फ के बायस बंद सड़कों को खोलने का सिलसिला जारी। गिजर की राबता सड़कें, नीलम जहलूम वैली की मुख्तलिफ शाहराहें बंद। अपर कोहिस्तान के इलाके भाषा के मकाम पर लैंड स्लाइडिंग से शाहर कराकरम बंद। ट्रैफिक में फंसने से मुसाफिरों को परेशानी का सामना। कराकरम हाईवे पर बर्फबारी में फंसे सयाहों को पाक फौज ने रेस्क्यू कर लिया। गुज़श्ता रोज बर्फबारी के बायस 9 मकामात पर गाड़ियां फंस गई थी। पाक फौज ने 80 से ज्यादा अफराद को खाना फराहम किया। बर्फ से मुतासरा इलाकों में 300 ड्रोन्स के जरिए फजाई निगरानी की गई।